ओके स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट्स दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं ब्रेन और एक होते हैं स्पाइनल कोड। खास करके ब्रेन के बारे में और डिटेल स्टडी करने के लिए ज़रूरत है स्टूडेंट। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें ब्रेन के बारे में देखा है, ये तो बताने की बात नहीं स्टूडेंट्स। ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम का मास्टर माइंड है। क्या स्टूडेंट्स, ये ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम का ये क्या है, मास्टर माइंड है। बात को समझ में आया स्टूडेंट्स? ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम का मास्टर माइंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन। क्या होता है स्टूडेंट? मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है ये, मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। बाकी जो है स्पाइनल कोड है, जो देखो स्टूडेंट ये स्पाइनल कोड, बाकी जो है स्पाइनल कोड है, नर्व्स है, वो तो एग्जैक्टली ब्रेन को एग्जिस्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, ब्रेन जो होते हैं बड़ा ही डेलिकेट पोर्शन होते हैं, यानी बड़ा ही डेलिकेट भी होते हैं। डेलिकेट मतलब बहुत कॉमन, नॉर्मल स्टूडेंट्स। डेलिकेट मतलब स्मूथ, समझ रहे? तो इस डेलिकेट पोर्शन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होता है, इसलिए हमारा हेड में होता है सराउंडेड बाय स्कल। ये आपको पता है, हमारी हेड में होता है सराउंडेड बाय बोन स्ट्रक्चर। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इस तरह का हमारे बॉडी में एक बोनी स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे हेड में सराउंडेड बाय बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कल। इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? स्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोन्स का बना होता है। हमारा ब्रेन जो बोनी स्ट्रक्चर है, यानी स्कल जो है वो ये जो है बोनी स्ट्रक्चर या स्कल, ये बोन्स का बना होता है, बड़ा ही हार्ड होता है। और ऑब्वियसली अंदर जो इस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर जो डेलिकेट पोर्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो स्कल है, ये बोनी स्ट्रक्चर है, ये प्रोटेक्ट करता है अंदर के डेलिकेट पार्ट को। इसका टेक्निकल क्रेनियम भी बोलते हैं इसको। इस स्कल को, इस बोनी स्ट्रक्चर को क्रेनियम भी कभी कभी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रेनियम भी बोला जाता है। ठीक है, दैट इज बोनी स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, समझ रहे स्टूडेंट्स? एंड दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। फिर क्या होता है स्टूडेंट? ये जो क्रेनियम है, यानी बोनी स्ट्रक्चर, ये जो क्रेनियम है, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, और जो ब्रेन है, अंदर वाला जो ब्रेन पार्ट है, जो येलो कलर का पार्ट बता रहे हैं, ये जो ब्रेन है और ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड पाया जाता है इसके चारों तरफ। क्या स्टूडेंट्स? लिक्विड पाया जाता है इसके चारों तरफ, और इस लिक्विड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल। इस लिक्विड का नाम है बच्चों, स्टूडेंट्स,
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है स्टूडेंट, फ्लूइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक लिक्विड, पानी को बोला जाता है। फ्लूइड मतलब पानी, बायोलॉजी में पानी को फ्लूइड बोला जाता है, लिक्विड है ये। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो फ्लूइड है, इसके चारों ओर बोनी स्ट्रक्चर और ब्रेन के बीच में ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करता है? फर्दर ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी हमारे ब्रेन को फर्दर प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको कभी कभी स्कल पर, ये जो स्कल पर शॉक लगता है या झटका लगता है, तो इस शॉक को, इस झटका को ये जो फ्लूइड है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इस शॉक को, जो शॉक लगा उसको क्या करता है? ये अब्जॉर्ब कर लेता है। फ्लूइड क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम लिख भी सकते हैं। क्रेनियम एंड सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। यानी स्टूडेंट्स, क्रेनियम और सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड, ये स्पाइनल फ्लूइड और ये बाहर का जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये दोनों इस डेलिकेट पोर्शन को, डेलिकेट ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, जरूरी है स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। समझना स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट, ब्रेन तो डेलिकेट पार्ट तो होता ही है, और इतना इंपॉर्टेंट भी है। अगर इसको डैमेज पहुंच गया तो हम मर भी सकते हैं, हम मर जाएंगे, और बुरी हालात भी हो सकती है। इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना जरूरी है बॉडी को, और है भी स्टूडेंट्स। ये जो ब्रेन है, जो येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये जो ब्रेन है, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करके सोच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहला पार्ट है फॉर ब्रेन। क्या स्टूडेंट्स, को लिख देते हैं। पहला पार्ट है फॉर ब्रेन, दूसरा जो पार्ट है मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पूरा ब्रेन है, ये जो पूरा ब्रेन है, इसको पूरा 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, फोर ब्रेन किसको बोल रहे हैं? ये जो पूरा पार्ट, येलो कलर का जितने भी पार्ट है, देखो स्टूडेंट मैं बताता हूं आपको, ये जो येलो कलर का जितना पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट को हम बोल रहे हैं फोर ब्रेन। ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। जो मैं ब्लैक कलर का आउटलाइन जो किया है ना स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? फोर ब्रेन। ठीक है, जो येलो कलर का है। बात को समझ में आ रहा है? फिर मिड ब्रेन क्या है? देखो स्टूडेंट, ये जो है मिड ब्रेन, ये जो बीच वाला पार्ट, जो पर्पल कलर का पार्ट है, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, ये है मिड ब्रेन। स्टूडेंट देखिए, ये है मिड ब्रेन। ठीक है, और ये जो पार्ट है, दिस इज मिड ब्रेन। ओके स्टूडेंट, देन और ये जो पार्ट है, आपको देखो, ये जो पार्ट बच गया, इस पार्ट को बोलेंगे हिंड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन को मिड ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? समझ रहे हो स्टूडेंट? मिड ब्रेन को मिड ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका बीच का पार्ट है ना,
ब्रेन का बीच का पार्ट है, इसलिए इसको मिड ब्रेन बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और हिंड ब्रेन का मतलब ब्रेन का पीछे का पार्ट होता है। ब्रेन का जो पीछे का पार्ट है, आप देख सकते हो यहां पर, ये पीछे का जो पार्ट, ब्रेन का जो पीछे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। यानी ये जो स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के पीछे का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करके सोच सकते हैं। दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज हिंड ब्रेन। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि बीच का पार्ट ये बच गया है, ये जो पार्ट है ये पार्ट बच गया है। बात समझ रहे स्टूडेंट, ये जो पार्ट है वो बच गया है। ये ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स, क्या है ये? ग्लैंड्स है, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स? ग्लैंड्स। ये जो बच गया पार्ट ये ग्लैंड्स होता है। एक ग्लैंड्स होते हैं। कैसा ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा देर बाद में पढ़ेंगे। हालांकि आपको नाम तो बता ही सकते हैं कि यहां पर 2 ग्लैंड्स है, ठीक है। पहला ग्लैंड्स है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और दूसरा है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप इन फ्यूचर में बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हो, बायो का स्टूडेंट आप बनना चाहते हो 11th-12th में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा कौन ग्लैंड से? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में, ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं इनके बारे में थोड़ी देर बाद और स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो हिंड ब्रेन है इसको ध्यान दें स्टूडेंट्स। इस हिंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है या फिर डिवाइड किया जाता है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दोज 3 पार्ट्स आर, कौन कौन है? आर, पहला है पॉन्स, क्या स्टूडेंट्स? पॉन्स, वो पॉन्स पाउडर नहीं स्टूडेंट्स, पॉन्स। दूसरा है सेरेब्रम, सेरेब्रम, सॉरी स्टूडेंट, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम, सेरेबेलम। स्पेलिंग पर ध्यान दें स्टूडेंट, CEREBELLUM, सेरेबेलम। और तीसरा है स्टूडेंट्स मेडुला, मेडुला, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, MEDULLA, मेडुला, ठीक है। तो हिंड्स ब्रेन का 3 पार्ट्स, पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला। और मेडुला को ओब्लेंगटा भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ओब्लेंगटा, ओब्लेंगटा, OBLANGTA, ओब्लेंगटा भी बोला जाता है। सिर्फ मेडुला अगर सिर्फ मेडुला भी बोल सकते हो और ओब्लेंगटा भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हिंड ब्रेन का, दिस इज एक्चुअली पॉन्स। देखो स्टूडेंट, ये जो पार्ट है, ये जो 1 मार्क से बोल रहे हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? पॉन्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हिंड ब्रेन का, ये जो पार्ट है आपको, इस पार्ट को बोलते हैं पॉन्स, ठीक है। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट जो है आपका, इसको बोलेंगे सेरेबेलम, जिसको 2 से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको 2 से मार्क कर रहे हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे 3, ठीक है। और ये जो 3 पार्ट है, ये पार्ट इससे भी कनेक्ट है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट से। आपको यहाँ पर नहीं अच्छा से दिख रहा होगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये तीसरा पार्ट
इससे भी कनेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? अब देखो स्टूडेंट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, दैट इज मेडुला। क्या है स्टूडेंट? ये नीचे वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट और ये पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? मेडुला है। फिर से बात करते लेते स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है इसको पोन्स कहेंगे, इसको सेरेबेलम कहेंगे, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये तीन, और ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट पूरा ब्रेन का, इसे मेडुला बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मेडुला जो है बिल्कुल नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है स्टूडेंट्स, मेडुला इसको बोलते हैं। इसको भी बोलते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट इससे भी कनेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए मेडुला इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ से स्पाइनल कोड शुरू होगा, यानी ये जो मेडुला है, मेडुला से ही स्पाइनल कोड शुरू हो रहा है, यहाँ से ही स्पाइनल कोड शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, यानी शुरू होगा। तो मेडुला से ही स्पाइनल कोड चालू होता है। ये भी चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट? प्लीज नोट स्टूडेंट, ये जो हिंड ब्रेन है, ये पीछे का पार्ट है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। ठीक है स्टूडेंट, ये पार्ट को पोन्स बोलेंगे, ये पार्ट्स को सेरेबेलम बोलेंगे, और ये पार्ट को मेडुला बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो तीसरा नंबर जो पार्ट है मेडुला जो है, उसी के बाद स्पाइनल कोड चालू होता है, उसी से स्पाइनल कोड चालू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मिड ब्रेन है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये जो मिड ब्रेन जो है स्टूडेंट, उसका जनरली फर्दर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता है। फोर ब्रेन को ऐसे तो ये जो फोर ब्रेन है बड़ा सा, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पर इस कोर्स में, यानी इस हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। यानी हमारे सिलेबस में ये फोर ब्रेन को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोग को 11th 12th में हायर क्लासेस में पढ़ना है फोर ब्रेन को पूरा डिटेल में। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा फोर ब्रेन है स्टूडेंट्स, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरेबेरम। स्टूडेंट्स को एक और नाम है सेरेब्रम। क्या बोला जाता है? सेरेब्रम। दिस इज इंटायर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फोर ब्रेन को सेरेब्रम भी बोला जाता है। स्टूडेंट सेरेब्रम और सेरेबेलम में डिफरेंट समझना स्टूडेंट। ये है सेरेब्रम BRUM और ये है सेरेबेलम BELLUM। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन? फोर ब्रेन, दैट इज वन, एंड दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। फोर ब्रेन भी कह सकते हैं और सेरेब्रम भी। दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया है मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन? पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। ठीक है, व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज द स्कल, यानी स्कल को ही क्रेनियम बोलते हैं। और यहां पर जो फ्लूइड है
यहां पर जो फ्लूइड है स्कल, यानी स्कल और ब्रेन के बीच में है। ये जो फ्लूइड है वो स्कल और ब्रेन के बीच में है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम किससे? शॉक्स से। दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है स्टूडेंट।